अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि फर्स्ट ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2014 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 है, जो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, इसमें स्टूडेंट्स हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ कासिम एंड कंपनी ऑन December 31, 2013 वॉज एज अंडर। इसमें मुख्तलिफ अकाउंट्स हमें गिवन है, कैश, अकाउंट रिसीवल, इन्वेंट्री, एंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस, नोट्स पेबल, अनअर्न्ड कमीशन, कासिम कैपिटल, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज और इसी तरीके से रेंट एक्सपेंस। ये ट्रायल बैलेंस गिवन है स्टूडेंट, जिसके बैलेंसेस हमें गिवन। सप्लीमेंट्री डेटा फॉर एडजस्टमेंट फॉर December 31, 2013, और इसका हमें सप्लीमेंट्री डेटा दिया हुआ है। ऑफिस सप्लाईज यूज्ड का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमने ऑफिस सप्लाईज इस्तेमाल कर ली, खर्च कर ली, और यूज का मतलब हो गया कि ये एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट, अक्रूड सैलरी 4000। अक्रूड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हमने एक्सपेंस कर लिया लेकिन इसको पे ऑफ नहीं किया, हमने इसकी लायबिलिटी को अदा नहीं किया। कमीशन अर्नड 7000, हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया 7000 का। देन बैड डेट्स 2% ऑफ सेल्स, और बैड डेट्स है वो 2% सेल्स का। इंश्योरेंस एक्सपेंस फॉर द ईयर 6000, और इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया ड्यूरिंग द ईयर 6000 का। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है इनकम स्टेटमेंट बनाएं, ईयर एंडेड December 31, 2013। देन बैलेंस शीट बनाएं December 31, 2013। देन इसकी क्लोजिंग एंट्रीज और पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाएं। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको इसका इनकम स्टेटमेंट बताऊंगा, और इनकम स्टेटमेंट में मैं आपको याद दिलाता चलूं कि यहाँ हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अकाउंट लेते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस लेते हैं ताकि हमें पता लग सके कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट, रेवेन्यू कम हुए एक्सपेंसेस से तो फिर लॉस। और प्रोफॉर्मा मेरे लेफ्ट पर आपको इसका नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट, प्रोफॉर्मे में सबसे पहले अगर आप देखें तो हमने सेल्स लेना है। सेल्स हमें गिवन है जो कि है 1,20,000। देन लेस करेंगे इसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पर गिवन नहीं है। क्रेडिट साइड अगर देखें स्टूडेंट तो ये टोटल 3 लाख है, और ये ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल होता है, तो अगर क्रेडिट साइड 3 लाख है तो डेबिट साइड भी 3 लाख होना चाहिए। जबकि डेबिट साइड के अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा तमाम अकाउंट्स का टोटल करें तो ये 1,60,000 है। इसका मतलब यहाँ 1,40,000 की कमी है डेबिट साइड पर, जो कि क्रेडिट के इक्वल करना होगा। 1 लाख जो 40,000 है स्टूडेंट, जो हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने 3 लाख में से डेबिट पर जो 1,60,000 के अकाउंट्स है वो माइनस किए, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 1,40,000 आ गई। वो 1,40,000 हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, और यूँ हमें आ गया ग्रॉस लॉस 20,000 का। सेल हमने की 1,20,000 की, कॉस्ट उसकी 1,40,000 थी, तो इस तरह से हमें लॉस हो गया 20,000 का। देन इसमें से अब हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में स्टूडेंट सैलरीज एक्सपेंस गिवन है हमें, जो कि 11,000 है ट्रायल बैलेंस में। ऑल्दो इसकी जो एडजस्टमेंट है उसमें अक्रूड सैलरी गिवन है 4,000, और अक्रूड का मतलब होता है कि ये पेबल है, मतलब हमने और मज़ीद एक्सपेंस कर लिया लेकिन पे नहीं किया। अगर हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाएं तो हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेबल क्रेडिट। सैलरीज एक्सपेंस इंक्रीज होकर डेबिट जाएगा, और सैलरीज पेबल लाइबिलिटी है वो इंक्रीज होकर क्रेडिट जाएगी। तो अब चूंकि सैलरीज एक्सपेंस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में गिवन है 11,000 का, 4,000 सैलरीज एक्सपेंस मज़ीद डेबिट पर चला गया, इसका मतलब बढ़ गया, और टोटल बढ़कर हो गया 15,000। तो यहाँ जो हम सैलरी एक्सपेंस लेंगे वो लेंगे 15,000। इसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज यूज्ड, जो कि हमें फर्स्ट एडजस्टिंग में दिया हुआ है। यूज का मतलब होता है स्टूडेंट हमने एक्सपेंस कर लिया और एक्सपेंस हो गया, इसका मतलब हमने इसकी एंट्री पास की ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज जो पहले से ट्रायल बैलेंस में गिवन थी अब वो कम हो गई, एसेट कम हो गया, और एसेट कम हो गया तो हम उसे ले गए क्रेडिट पर। यानी हम इसकी एडजस्टिंग बनाएंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस वो इनकम स्टेटमेंट में मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा 5,000। रेंट एक्सपेंस जो कि हमें गिवन है 3,000 का ट्रायल बैलेंस में, और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो हम रेंट एक्सपेंस 3,000 लेंगे।
बैड डेट एक्सपेंस जो कि 2% है नेट सेल का, और नेट सेल हमें गिवन है 1,20,000, इसका 2% निकालें तो 2,400 आया। हमने इसकी एडजस्टिंग बनाई, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है, वो हमने यहाँ ले लिया। अलाउंस फॉर बैड डेट जो कि कॉन्ट्रा एसेट है, और कॉन्ट्रा एसेट बैलेंस शीट का पार्ट है, तो उसे हम बैलेंस शीट में लेंगे। देन लास्ट एडजस्टिंग जिसमें कहा जा रहा है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 6,000। वैसे तो इंश्योरेंस प्रीपेड हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है 20,000, लेकिन इसमें से 6,000 का इंश्योरेंस अब एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब 6,000 से एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और 6,000 से जो प्रीपेड एसेट है वो डिक्रीज हो गया। तो हमने इसकी एडजस्टिंग बनाई, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। प्रीपेड इंश्योरेंस तो करंट एसेट है, वो तो हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे, जबकि इंश्योरेंस एक्सपेंस जो है वो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले गए 6,000 से, और यूँ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए 31,400 के। ग्रॉस लॉस हुआ 20,000 का, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए 31,400। इसका मतलब लॉस हमारा और इंक्रीज हो गया, और हमारा ऑपरेटिंग लॉस हो गया 51,400 दोनों ऐड करने के बाद। देन हम इसमें ऐड करेंगे अब अदर इनकम, जिसमें हमें यहाँ पर कमीशन इनकम एडजस्टमेंट में हमने एंट्री बनाई इसकी। अनअर्न्ड कमीशन जो कि हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में 10,000, उसमें से कहा जा रहा है एडजस्टमेंट में कमीशन अर्नड हो चुकी है 7,000। इसका मतलब रेवेन्यू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइबिलिटी थी 7,000 से कम हो चुकी है, क्योंकि वो इनकम में कन्वर्ट हो गई। तो हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनाई, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट 7,000 से और कमीशन इनकम क्रेडिट 7,000 से। अनअर्न्ड कमीशन जो कि लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट का पार्ट है, जो कि कमीशन इनकम है, कमीशन इनकम हम यहाँ पर अदर इनकम में ले लेंगे 7,000। 51,400 माइनस का प्लस 7,000 कमीशन इनकम, तो हमारा लॉस का अमाउंट कम हो गया, और अब हमारा जो नेट लॉस हो गया वो हो गया 44,400। तो ये स्टूडेंट इसकी इनकम स्टेटमेंट हो गई। अब हम स्टूडेंट इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा मेरे राइट पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ स्टूडेंट बैलेंस शीट में हम एसेट्स, लाइबिलिटी और ओनर इक्विटी लेते हैं। लेफ्ट साइड पर एसेट्स, राइट साइड पर लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी। तो एसेट्स में सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ हम लेंगे करंट एसेट्स, कैश जो कि हमें गिवन है 40,000, कैश ले लिया हमने करंट एसेट्स में 40,000। देन अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमें गिवन है 60,000, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स जिसकी हमने एडजस्टिंग भी बनाई थी, बैड डेट एक्सपेंस, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। बैड डेट एक्सपेंस जो कि हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिया इनकम स्टेटमेंट में, अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो कि कॉन्ट्रा एसेट है, जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, वो अकाउंट रिसीवेबल में से डिडक्ट हो जाएगा। तो अलाउंस फॉर बैड डेट हमने 2,400 माइनस किया, और यूँ हमारा अकाउंट रिसीवेबल नेट आ गया 57,600। देन मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो कि हमें गिवन है 18,000 की। एंडिंग इन्वेंट्री एसेट है, बैलेंस शीट का पार्ट है, वो भी हमने 18,000 ले लिया यहाँ पर। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में 20,000 गिवन था, जिसमें से 6,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुका था। इसका मतलब अब जो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया वो रह गया 14,000, क्योंकि उसमें से 6,000 जो एसेट था वो अब डिक्रीज हो चुका है। हमने यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस जो बैलेंस बच गया वो ले लिया 14,000 से। ऑफिस सप्लाईज 8,000 गिवन है ट्रायल बैलेंस में, जिसमें से 5,000 की हमने एक एडजस्टिंग बनाई थी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस और ऑफिस सप्लाईज, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज 5,000 की यूज़ हो गई थी, एक्सपेंस हो गया था। तो ऑफिस सप्लाईज जो 5,000 एक्सपेंस डेबिट था वो तो हमने इनकम स्टेटमेंट में ले लिया, और ऑफिस सप्लाईज जो 5,000 क्रेडिट हुआ तो वो डिक्रीज़ हो गया। इसीलिए हमने ट्रायल बैलेंस में जो 8,000 ऑफिस सप्लाई थे उसमें से 5,000 माइनस होने के बाद जो हमारा ऑफिस सप्लाईज बचा वो बचा 3,000 का, तो हमने ऑफिस सप्लाईज ले लिया 3,000, और यूँ हमारे एसेट साइड कंप्लीट हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई फिक्स एसेट गिवन नहीं है। अब करंट लाइबिलिटीज़ में नोट्स पेबल स्टूडेंट गिवन है हमें 20,000, नोट्स पेबल करंट लाइबिलिटी है वो हमने ले ली 20,000 की। सैलरीज पेबल जिसकी कि हमने एक एडजस्टिंग बनाई, सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल। सैलरीज एक्सपेंस जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट था, जो कि हमने इनकम स्टेटमेंट में लिया, और सैलरीज पेबल जो कि लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है वो, तो सैलरी पेबल हमने बैलेंस शीट में ले लिया 4,000। अनअर्न्ड कमीशन जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन है 10,000, जबकि हमने एक एडजस्टिंग एंट्री बनाई अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट 7,000 से। तो कमीशन इनकम वो तो हम अदर इनकम स्टेटमेंट में ले गए थे, और अनअर्न्ड कमीशन जो 7,000 डेबिट हुआ इसका मतलब डिक्रीज हो गया,
तो अब जो रिमेनिंग बैलेंस अनअर्नड कमीशन का रह गया वो रह गया 3000, जो कि लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी, वो हमने ले लिया 3000। और यूँ हमारी करंट लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, क्योंकि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमें कोई गिवन नहीं है। ओनर्स इक्विटी पर आ जाएं तो कासिम कैपिटल गिवन है 1,50,000 का, और इनकम स्टेटमेंट में हमें स्टूडेंट लॉस हुआ 44,400, वो हमने इसमें से माइनस किया, और यूँ हमारे पास ओनर इक्विटी आ गई 1,05,600 की। टोटल कर लें 1,05,600 इक्विटी प्लस ये 3 लाइबिलिटी 20,000, 4,000 और 3,000, ये भी हो गया 132,600। एसिड साइड भी हो गए 132,600 और यूँ इक्विटी साइड भी हो गई 132,600। तो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था 2014 रेगुलर का जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।